सौरभ शर्मा के वकील राकेश पारासर हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें आज सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो गई, उनका कहना यह है। और उन्होंने बताया कि सौरभ शर्मा को कोर्ट के बाहर से भी लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या पूरी सच्चाई है? कल भी सौरभ शर्मा आया था, क्या आज राकेश पारासर कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। आज गिरफ्तारी हो चुकी है सौरभ शर्मा की, आप कह रहे हैं बाहर कोर्ट के बाहर से, तो कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार करके ले गए। हाँ। तो क्या किसको सौरभ शर्मा को जान से खतरा है क्या? सुनो जान का हाँ खतरा। कल आपने मुझे बताया था कि जब मैंने आपको कॉल किया था कि कल मैं कोर्ट में पेश करके सौरभ शर्मा को लेकर आया था और उसके बाद उसको यहाँ से रिहा कर दिया गया, तो भेज दिया था वापस। तो कल कोर्ट आए थे सौरभ शर्मा? हाँ कोर्ट आए थे, दस्तखत करके। हाँ। ऑर्डर शीट में दस्तखत करके गए। हाँ। फोटो चस्पा किया है। हाँ। बगल वाले दस्तखत किए है, मुझको वकील अपॉइंट किया है। तो फिर जब इनके पास डायरी नहीं थी तो फिर किसको सौंपते? आज डायरी लेके आ रहे थे तो सौरभ शर्मा को पकड़ के ले गए। तो बावई लूटने के लिए इन्होंने गिरफ्तार करने के लिए सौरभ शर्मा तो खुद ही आ रहे थे। वो आ रहे थे, बताइए। तो सौरभ शर्मा यहीं थे, भोपाल में ही थे। बताया जा रहा था कि देश से बाहर है, देश के नहीं थे, भोपाल में। कल तो हमारे संग था, पहले आपके साथ में था। कल उसके पहले कहा था ये पर्सनल मैटर है, हमने था। कल आपके साथ में थे। और इससे की जो कभी सौरभ शर्मा कुछ डिस्कशन किया कि किसका सोना चांदी है, कुछ आपसे बातचीत हुई है कि अभी तक की? अभी इस बारे में कोई बात नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ना जांच। हाँ। उसका सोना नहीं है ना गाड़ी। उसके परिवार को भी खतरा है सौरभ शर्मा के? पूरे परिवार। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी तो लोकायुक्त ने कर ली है, ऐसा वकील का कहना है, लेकिन हमारे साथ और भी वकील मौजूद हैं जो इस चीज को देख रहे हैं। हम तमाम वकीलों की राय भी लेंगे हम इसमें से। सौरभ शर्मा की जो गिरफ्तारी होती है कोर्ट के बाहर से, तो ये लीगल है कि अनलीगल है? जो वकील उनके कह रहे हैं कि अनलीगल गिरफ्तारी है ये। नहीं, अब उनका वकील का अपना डिफेंस का एक पॉइंट हो सकता है कि इनलीगल है या लॉफुल गिरफ्तारी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी वैध है। लोकायुक्त को गिरफ्तार करने के अधिकार हैं। हाँ, एक बात अलग विषय कानून का एक पेच आ सकता है कि 7 साल तक के अपराध में अरेस्ट करके पेश नहीं करेंगे, थाने से जमानत दे देंगे लोकायुक्त वाले, ये एक संभावना है। जैसे धाराएं उसमें फ्रेम करी जाएंगी लोकायुक्त द्वारा, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा। अगर 4 साल के अपराध तक की धाराएं हैं तो लोकायुक्त को छोड़ना पड़ेगा थाने से, ये सिंपल सा। तो मतलब अभी आय से अधिक संपत्ति मामले में उसकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और इसको लेकर, तो इसमें क्या क्या धाराएं लगती हैं? उसमें धारा 7 लगती है, धारा 13 लगती है, धारा 13D लगती है, जो आय से अधिक संपत्ति रहते हैं या जिनको ट्रैप करते हैं उनमें। तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की लगती है, आईपीसी की धाराएं नहीं है। अब इसके अलावा चार्जशीट में लोकायुक्त और नया क्या ले आ रही है, एफआईआर किस तरीके से करके आ रही है, या ईडी उसमें इन्वॉल्व होके वो चीजें कर रही है, अनदर और एफआईआर हो रही है ईडी में। तो ये सब विषय थोड़ा सा वैसे देखना पड़ेगा गंभीरता से। जब चालान आएगा कोर्ट में उसको लेके आएंगे, प्रतिवेदन में क्या लिख के लोकायुक्त लेके आ रहा है, ये उसका जांच का विषय है। तो क्या उसको पुलिस थाने से भी उसको जमानत दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। अगर कोर्ट में पेश भी नहीं करेंगे? बिल्कुल थाने से जमानत दी जा सकती है। 7 साल तक के अपराध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये आदेश है, 7 साल तक के जितने अपराध हैं उनमें सब में थाने से जमानत दी जा सकती है। तो मतलब ये सारे जितने भी आपने आईपीसी बताई मुझे, ये सारे 7 साल से नीचे के अपराध हैं सभी इसमें? नहीं, ऐसा अब वो धारा क्या फ्रेम करेगी लोकायुक्त, उस पर डिपेंड करेगा। अगर 7 साल तक से कम के हैं जो मैंने बताया, तो फिर आपने कोई ऐसा मामला देखा है संपत्ति मामले में तो उसको थाने से भी जमानत मिल गई हो, कोर्ट पेश नहीं किया गया हो? मेरे पक्षकार खुद हैं ऐसे, लोकायुक्त के ही हैं जिनको ट्रैप किया है और थाने से जमानत मिली है। तो मतलब कोर्ट नहीं लाया जाएगा? कोर्ट नहीं लाया जाता, कोर्ट तब आते हैं वो जब चार्जशीट आती है, फिर उनकी बेल रेगुलर हो जाती है, ये होता है। तो मतलब अब उसके बचाव करने के तरीका ये कि थाने से जमानत ले ले और उसके बाद वो सारी चीजें कर सकता है, अपना पक्ष रख सकता है कहीं। हाँ, अगर उसको 7 साल से कम अपराध की धाराएं लिखी गई है उसके अभियोग पत्र में, एफआईआर में, तो उसको थाने से जमानत मिल जाएगी। थाने से जमानत के बाद वो यहाँ आएगा और फिर वो बाहर निकल के अपने सारे बचाव कर सकता है। और अगर ऐसी धाराएं लगा दी गई जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, कौन कौन सी धाराएं ऐसी लग सकती हैं? अब जैसे एक कोई फोर्जरी करी हो, सपोज उसने कि कोई डॉक्यूमेंट फोर्जर बनाया हो, वो लगा दी, तो फिर 420, 467, 68, 471, 472 ये आईपीसी की लग जाएगी। फिर उसको थाने से जमानत नहीं मिलेगी, फिर उसको कोर्ट में अरेस्ट करके लेके आएंगे, फिर यहाँ से उसका हो सकता है पुलिस रिमांड भी, किसी बड़े अपराधी का, बड़े व्यक्ति का नाम उगलवाने के लिए बोला जाए, तो वो सब जो उसके सहयोगी होंगे इस मामले में, उनका नाम ओपन हो, उसके लिए इट मे बी पॉसिबल कि फिर उसका पुलिस रिमांड होगा। रिमांड में जो वो स्वीकार कर लेगा, जितना बोलेगा, उस हिसाब से अन्य आरोपी भी बढ़ जाते हैं।
तो मतलब यदि कोई पुलिस यदि किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होता है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो यही आईपीसी कहती है हमारी कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करें। यदि पुलिस नहीं करती 24 घंटे के अंदर पेश तो फिर अपन आवेदन लगता है, धारा 57 का एक आवेदन लगता है। हाँ। तो अगर पेश नहीं करते तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक आवेदन लगेगा कि साहब ये व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है और उसको कोर्ट में पेश किया जाए, तो फिर पेश किया जाता है। तो ये हमारे साथ दो एक्सपर्ट वकील थे जिन्होंने बताया कि यदि सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उसको कोर्ट में पेश नहीं करते तो उस पर भी आईपीसी लगी जाएगी। तुरंत यदि उसको 7 साल से कम सजा है तो थाने से ही उसको जमानत मिल सकती है। अब देखना है कि सौरभ शर्मा मामले में क्या अपडेट आता है।